नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है, जहां 19वां G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। यह सम्मेलन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को एक मंच पर लाकर वैश्विक मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है। इस साल के एजेंडे में भूख, गरीबी, जलवायु संकट और वैश्विक शांति से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस शिखर सम्मेलन की अहमियत, भारत की भूमिका और इससे निकलने वाले संभावित परिणामों के बारे में। G20 का महत्व और इतिहास। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। ये 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद बनाया गया था ताकि वैश्विक आर्थिक नीतियों पर सहयोग बढ़ाया जा सके। 2008 से इसे हर साल वैश्विक नेताओं के बीच एक शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है। इस समूह का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये वैश्विक जीडीपी का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इस साल का क्या है एजेंडा? 2024 का G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हो रहा है। ब्राजील की अध्यक्षता में इस साल का मुख्य फोकस ये है भूख, गरीबी और असमानताओं को समाप्त करने की योजना, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाना, वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक शांति और संघर्ष पर समाधान निकालना। इसके अलावा मध्य पूर्व और यूक्रेन संकट, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे को प्रमुख रूप से चर्चा का विषय बनाया जाएगा। भारत की क्या है भूमिका? पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के बाद भारत ने दुनिया को नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतत विकास, जलवायु वित्त और दक्षिण देशों के विकासशील मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले हैं। भारत की प्राथमिकता रहेगी सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने की दिशा में काम करना। वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर भारत विकासशील देशों की चुनौतियों को हल करने के लिए एक ठोस नीति का प्रस्ताव रखेगा। इसके अलावा डिजिटल तकनीक और ऊर्जा संक्रमण जैसे विषयों पर भी भारत अपनी बात रख सकता है। प्रमुख भागीदार और उनकी प्राथमिकताएं। इस साल के शिखर सम्मेलन में 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस करेंगे। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ध्यान व्यापार सुधार और भू राजनीतिक स्थिरता पर होगा। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाएंगे। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अनुपस्थिति में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्राजील ने अपने नेतृत्व में भूख और गरीबी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक इन समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। जलवायु परिवर्तन और G20 की भूमिका। इस साल की एक और बड़ी प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन है। दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं ने यह दिखा दिया है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं है। ब्राजील ने ग्रीन फाइनेंस और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करने का एजेंडा तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और मिशन लाइफ जैसे पहल का उल्लेख कर सकते हैं। वैश्विक शांति और सुरक्षा। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और यूक्रेन रूस युद्ध ने वैश्विक शांति को खतरे में डाल दिया है। G20 इस साल इन मंच पर इन मुद्दों को हल करने के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाशने की कोशिश करेगा। भारत जो हमेशा से शांति और कूटनीति का पक्षधर रहा है, इन चर्चाओं में एक अहम भूमिका निभा सकता है। भारत के लिए क्या है संभावित लाभ? भारत के लिए सम्मेलन एक और मौका है दुनिया के बड़े देशों के साथ साझेदारी मजबूत करने का, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख को और मजबूत करना, सतत विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी सहयोग प्राप्त करना। ये G20 शिखर सम्मेलन केवल एक मंच नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल ढूंढने और भविष्य को सुरक्षित करने का एक प्रयास है। भारत की सक्रिय भूमिका ये दिखाती है कि वो न केवल अपने देश के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है।